ठीक, देखो रे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संवेग पढ़ेंगे, आवेग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। तो संवेग क्या होता है, किसी कोई वस्तु है ना, उसका कुछ वेट होगा, कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ क्या होता है, वेग होता है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों गुणनफल निकालेंगे ना, तो जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। जैसे मान लो मेरा कुछ वेट होगा, जैसे मेरा वेट कितना होगा 60 किलो का, मान लो मेरा कुछ स्पीड, मान लो हम भाग रहे हैं तो मेरा कुछ स्पीड होगा 10-20 के आसपास, मेरा कुछ स्पीड हो जाएगा। तो इतना अगर मेरा 60 किलो वेट है और 10 मीटर के स्पीड से हम किसी को गए और किसी को धक्का मार दिए या मारे, तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा जो पूरा वेट था और संवेग था, सॉरी जितना द्रव्यमान था और जितना मेरा वेग था, इससे पूरा गुणनफल को हम क्या करेंगे, सामने वाले पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मेरा क्या होगा, पूरा संवेग हो जाएगा। मतलब संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग, इन दोनों गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग कोई दिक्कत नहीं, तो संवेग हो गया। इस संवेग ऐसा मात्रा कैसे होगा, अब ऐसा मात्रा निकाल सक जाएगा। इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो क्या चाहिए मेरा, केजी मीटर प्रति सेकंड होगा। यहीं इसका बीमा का क्या होगा, केजी का क्या होता है, एम, इसका एल, एस का T-1, ये क्या हो जाएगा, उसका बीमा हो जाएगा। ये क्या हम लोग क्या है, एक सदिश राशि, क्या मेरा एक सदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या दर्शाते हैं, देखो पी से को तो पी लिखते हैं ना, उसको तो टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसे दर्शाते हैं P = M × V। इसको P दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला M × V होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो, और संवेग क्या होता है, संवेग पूरी तरह से मास पे और वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, वेग, संवेग ज़्यादा होगा। अगर वेग ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, उसका संवेग ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एक साइकिल वाला आ रहा है, साइकिल आ रहा है, उसका मास कितना होगा, ज़्यादा 30-40 किलो, उससे ज़्यादा नहीं होता वो, और ज़्यादा कितना स्पीड आएगा, 5-10 किलोमीटर प्रति आवर के, तो वो आएगा, तुमको उसके हाथ से रुक जाओ, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको पता है उसका क्या है, संवेग कम है। वहीं एक मोटर आएगा, मोटरसाइकिल आएगा, जब पल्सर से कुछ आए, उसका मास क्या होता है, साइकिल से ज़्यादा होता है, उसका वेग भी क्या होता है, मेरा ज़्यादा होता है। वो आएगा तो उसको हाथ से रोक पाएंगे नहीं, रोक क्या होगा, हमको मार के निकल लेगा। वहीं देखा जाए तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे वो मोटरसाइकिल जो क्या आ गया, एक पूरा ट्रक आ गया, उसका वेग क्या होगा, उससे और बहुत ज़्यादा होता है। मान लो उसका वेग हम कम कर दिए, वेग तो थोड़ा सा हम कम कर दिए, मोटरसाइकिल वेग कितना था, 10 था, इसका वेग हम मोटरसाइकिल 20 मान लेते, इसका 10 कर दिए। अब 10 किलोमीटर पर सेकंड पर किलोमीटर के स्पीड से ट्रक आ रहा है, उसका मास द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। अब वो हमको मारेगा तो हमको ज़्यादा चोट लगेगा कि मोटरसाइकिल से ज़्यादा चोट लगेगा, ट्रक से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है मोटरसाइकिल के तुलना में। ठीक, तो समझ गया कि किसी वस्तु का मास ज़्यादा होगा तो संवेग ज़्यादा होगा, वेग ज़्यादा होगा तो भी मेरा क्या होगा, संवेग ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं संवेग समझने में। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछेगा तो क्या पूछेगा, उसका ऐसा मात्रा बताओ, या फिर क्या बीमा बताओ, या कौन सी राशि होती है। अगर डायरेक्ट पूछा तो, अगर थोड़ा घुमाने का मन किया तो क्या बोलता है, कोई वस्तु है उसका वेग को 2 गुना कर दिया जा रहा है, किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो वेग मेरा कभी कितना है, v है, इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, m × 2v, मतलब क्या आएगा 2mv होगा। कितना हुआ, इस 2 वेग, मतलब संवेग कितना बढ़ गया मेरा, 2 बढ़ गया, मतलब वेग को 2 गुना करने में संवेग मेरा 2 गुना होगा, वेग को 4 गुना करने में संवेग 4 गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह द्रव्यमान को बोले हम क्या बोले, किसी वस्तु का द्रव्यमान को 4 गुना कर दे और वेग को 2 गुना कर दे तो मेरा संवेग में क्या परिवर्तन आएगा। तो संवेग वाला क्या होता है, m × v होता है। m कितना 4 गुना हो गया, मतलब 4m हो जाएगा, v 2 गुना मतलब 2v हो जाएगा, कितना हो गया 8mv हो गया, मतलब कितना गुना हुआ 8 गुना हो गया, समझ रहा। तो संवेग में कोई कुछ दिक्कत नहीं है, संवेग ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ बस कभी कभी परसेंटेज में देता है, इसको 10% बढ़ा दिए, इसको 20% बढ़ा दिए, ठीक है, उसको देखेंगे अभी हम लोग। अभी तक में कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 kg की वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो उसका संवेग ज्ञात करना है।
संवेग बराबर क्या होता है मेरा m इंटू वी। तो m p के बराबर क्या है, m का वैल्यू कितना मेरा 40 kg है, 40, v मेरा कितना है 3 है, कितना है संवेग मेरा कितना हो जाएगा 120। और इसको इसका यूनिट देना है, मतलब मात्रक देना है, क्या होता है इसका मात्रक संवेग का kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, सब गया। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसका आंसर, इसका 45 नहीं होगा। देखिए क्या होगा, किसी वस्तु का वेग द्रव्यमान क्या कर रहे हैं 15 गुना कर रहे हैं। मतलब पहले देख, पहले मेरा क्या था m था, अभी कितना हो गया 15 m हो गया। फिर वेग 3 गुना होता v था पहले, अब क्या होगा 1/3 v हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्या होगा, संवेग क्या होगा m इंटू वी, मैंने 15m गुना 1/3 v, 3 5 15 कट गया तो क्या था 5mv। पहले mv था और 5mv, मतलब कितना हो गया 5 गुना हो गया, 5 गुना। कोई दिक्कत नहीं, इसमें इससे ज़्यादा सवाल आता भी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा हार्ड में नहीं आता, इतने तक आराम से बना लेगा। और देखो आगे आता है, देखो रे अब क्या पढ़ना है हम लोग, संवेग हो गया। अब तो आवेग देख, देखो आवेग देख, आवेग क्या होता है, देख आवेग क्या होता है, जब कोई क्या होता है बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए काम करेगा ना तो उसको क्या कहते हैं आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए काम करता है उसको क्या कहते हैं आवेग कहते हैं। तो आवेग क्या होता है बल गुना समय होता है। आवेग क्या होगा बल गुना समय। जैसे मान लो आवेग क्या होगा, जैसे हम किसी क्या करें, अरे जान दो, हम क्या करें किसी ऊपर जोर से झाप लगाए तो क्या होगा मेरा आवेग होगा। क्योंकि देख झाप लगा किसी मारते हैं तो क्या था कुछ समय के हाथ रखते हैं, मतलब बल थोड़ा समय के लगा, पर क्या बल तो बहुत बड़ा बल था पर टाइम कम लगा तो क्या होगा मेरा आवेग होता है। जैसे सर्कस में देखा होगा ईंट उट को तोड़ता है कैसे करता है, ये थोड़ा देखता है कि मारना है पे, पूरा जो बहुत बड़ा बल मारता है तो क्या होता है ईंट टूट जाता है। ये सब मेरा क्या होता है आवेग की वजह से होता है। ठीक, कोई दिक्कत, आवेग समझ रहा है। जैसे खिड़की तोड़ना है तो क्या करते हैं हथौड़ा बहुत जोर से लेते हैं उसको मारते हैं, मतलब बहुत बड़ा बल है लग रहा है थोड़े समय के लिए तो क्या वो मेरा हो गया आवेग हो गया। अब इसका ऐसा मात्र देखते हैं, बल का ऐसा मात्र क्या होता है न्यूटन होता है, या भी कह सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होता है। और समय का क्या होता है सेकंड, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा kg मीटर पर सेकंड, ऐसा मात्र हो गया। अब इसको बीमा देखते हैं, बीमा क्या होगा kg के लिए m के लिए l, s के लिए t-1, ये मेरा क्या हो गया बीमा हो गया। ठीक, सूत्र मिल गया। सूत्र क्या होता है इम्पल मतलब बल गुना समय। इसका ऐसा मतलब क्या होता है kg मीटर पर स्क्वायर भी होता है या फिर न्यूटन पर सेकंड भी होता है, सॉरी न्यूटन सेकंड भी होता है, एस पर सेकंड होता है। हाँ तो इसमें देखो s-2 है, इसको चेंज करके क्या होगा 1/s होगा ना, s स्क्वायर ऊपर में s है तो ये कटेगा तो s आएगा ना, फिर ऊपर ले जाएंगे तो s का पावर -1 आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इम्पल में क्या होता है कोई बहुत बड़ा बल छोटे समय काम करते हैं उसको क्या कहते हैं इम्पल कहते हैं या फिर आवेग कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो आवेग से क्या होता है चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं आवेग को डायरेक्ट कम नहीं कर सकते। आवेग को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसका संवेग को कम करना पड़ता है। ठीक ना, तो आवेग को कम करने क्या होता है हमको उसका संवेग को कम करना पड़ता है। इसे देखा होगा क्या होता है, जैसे क्रिकेट खेलता होगा तो जो कैच पकड़ता है हाथ को पीछे खींच लेता है, इससे क्या होता है उसका वेग कम होता है। वेग कम होगा तो क्या होगा संवेग कम होगा, संवेग कम होगा तो आवेग अपने आप कम हो जाएगा, आवेग कम होगा तो हमको चोट नहीं लगेगा। कभी बोला डायरेक्ट से पकड़ने हाथ में लगता है, तो जैसे नीचे खींचते हाथ को तो क्या होता है वेग कम होता है, संवेग भी कम हो जाता है। संवेग कम होने के कारण मेरा आवेग भी कम हो जाता है, इसमें क्या होता है हमको चोट नहीं लगता है। आवेग समझ गया, संवेग समझ गया, आवेग समझ गया। देखो क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ऊर्जा में आते हैं। ठीक, इसमें इससे हार्ड नहीं आता है। ठीक, इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल देगा तो क्या होता है बोलेगा 5 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है, 5 सेकंड के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है, तो इम्पल या आवेग ज्ञान फिर क्या कर दोनों गुना कर देना है 25 हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं, इसका न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत है, इससे इसमें हार्ड कुछ देने का देगा भी नहीं। ठीक, इसका कोई न्यूमेरिकल जरूरत नहीं है, हटा दे रहे। अब आ रहे आगे हम लोग क्या बनाना है।
देखो रे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संवेग संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं। संवेग संरक्षण का नियम, इसमें क्या होता है, कोई दो वस्तु होगा ना, देखो डेफिनेशन तुम लोग PDF भेज देंगे, उसमें मिल जाएगा। अभी तो समझा रहा हूँ। देखो क्या होगा, मान लो कोई दो वस्तु है, ठीक ना, या मान लो कोई गतिशील वस्तु है, तो उसको रोकेंगे ना, टक्कर से रोकेंगे, तो क्या होगा, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्या होता है, उसका संवेग पूरा सेम होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। संवेग संरक्षण में सीधा सीधी है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्या होगा, उसका संवेग बराबर होगा। मान दो वस्तु है, टक्कर से जितना संवेग होगा ना, टक्कर के बाद भी क्या होगा, संवेग उसका बराबर होगा। मान लीजिए ये वस्तु M1 है, ये वस्तु क्या मेरा है, M2 है, ये इसका वेग V1 है, इसका वेग V2 है, तो इसका संवेग कितना होगा, M1 V1 होगा, इसका संवेग क्या होगा, M2 V2। तो क्या बोले, टक्कर के पहले वस्तु का संवेग और टक्कर के बाद वाली वस्तु का संवेग क्या होता है, दोनों सेम होता है। मतलब इस वस्तु का संवेग और इस वस्तु का संवेग क्या होगा, सेम होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देख, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं पूछते, इसमें क्या पूछा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 न्यूटन है, वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करती है, एक अन्य वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 20 न्यूटन का है, इसको टक्कर मार देती है। क्या करती है, इसको टक्कर मार देती है, तो इसका वेग ज्ञात करो। तो क्या है, इसका वेग कितना V2 होगा। ये दोनों सेम हो जाएगा टक्कर के बाद, तो काटना शुरू कर दो, क्या होगा 10 को 12 में ये दोनों कटा, V2 मेरा कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत। अब इतना ईजी नहीं देता है, थोड़ा हार्ड में आता है, समझ गया, ऐसे बना रहे। देखो सवाल क्या बोल रहा है, 1200 kg का एक कार 60 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो सामने से आ रही स्कूटर जिसका द्रव्यमान 200 kg है, दोनों आपस में टकराती है, तो स्कूटर का वेग ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब क्या है, देख क्या है, M1 मेरा हो जाएगा, कार कर लेते हैं, M1 कितना होगा मेरा 1200 हो जाएगा, वहीं पे V1 देखा जाए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, M2 मेरा कितना होगा 200 हो जाएगा, और V2 मेरा कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है। ठीक, क्या होगा, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार M1 V1 इंटू के बराबर क्या होगा, M2 V2। M1 मेरा कितना है 1200, V1 कितना है 60, M2 कितना है 200, V2 कितना है ना, V2 रोक देते हैं। अब काटते हैं, 2 0 2 0 खत्म, 2 छक 12, 6 6 36, 360, V2 मेरा कितना जाएगा 360। इसमें इसी टाइप का बहुत सारा सवाल हो जाता है, सब लोग को भेज देंगे, जो नहीं बनेगा उस हमसे पूछ लेना। ठीक, अब आते हैं हम लोग किसमें, ऊर्जा में। ऊर्जा क्या होती है, क्या नहीं होती है। देखो रे, ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता क्या होती है हम लोग की, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या होती है हम लोग का, ऊर्जा कर रही है। क्षमता मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम कितना देर तक कर पा रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे देखो ऊर्जा और शक्ति दोनों का क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, वहीं पे कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम लोग, ऊर्जा कहेंगे। मान लो क्या है, 100 मीटर भागना है, 100 मीटर भागने की क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि शक्ति चाहिए, ऊर्जा हमको शक्ति है, क्योंकि जल्दी खत्म करना हमको, जल्दी खत्म करने क्या लगेगा, हमको शक्ति चाहिए, तो इसकी क्या होगा शक्ति। वहीं मान लेंगे लोग बोले कि 1600 मिनट दौड़ना है, शक्ति काम चलेगा, 100 मिनट भागने में तुम क्या होगा, थक जाएगा। शक्ति ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, क्षमता क्या होता है पूरा चलता है। तो क्या चाहिए हमको, मतलब जो बड़ा बड़ा कार्य होगा सब करने को क्या चाहिए, ऊर्जा या क्षमता चाहिए। वहीं जो काम छोटे टाइम के लिए होगा उसके लिए क्या चाहिए हमको, शक्ति चाहिए। या जिसको हम जल्दी करना चाहते हैं उसके लिए क्या चाहिए हमको, शक्ति चाहिए। ठीक, देखो ऊर्जा क्या होती है, 3 तरह की होती है। ऊर्जा क्या होती है, 3 तरह की। देखो अरे ऊर्जा क्या होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या होती है मेरी, स्थितिज ऊर्जा होती है, और एक क्या होती है हम लोग का, यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये 3 ऊर्जा होती है, गतिज, स्थितिज और यांत्रिक। ध्यान दो, गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु का कुछ गति होता है, किसी वस्तु की खास गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसको क्या करना लोग गतिज ऊर्जा करते हैं। जैसे कि एक कार चल रही है, तो ये गति का क्षमता आ रही है करने का, तो कार की गति ये क्या हो जाएगा, मेरा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, जैसे हम टहल रहे हैं, मेरा गति कारण कुछ ऊर्जा आ रही है, तो क्या इसमें क्या होगा, मेरा चलना मेरा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। समझ आया, गतिज ऊर्जा मतलब क्या, सीधा बात है, जो वस्तु गतिशील है उसमें क्या होगी, मेरी गतिज ऊर्जा होगी।
जैसे कि ट्रेन चल रही, ट्रेन में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कार में क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं देखो बताते हैं। हाँ कि चलती जगह रुकाव चारों गतिज कहाँ से होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। अब जो क्या होता है, स्थिति में आते हैं। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के खास स्थिति का, स्थिर नहीं है, कुछ खास स्थिति कारण क्या उसमें स्थिति ऊर्जा हो जाती है। ठीक। स्थिति में सीधा रखो, ये क्या होता है, mgh होता है, mgh। मतलब क्या है, सीधा बात देखो, जो वस्तु किसी हाइट पे होगी ना, चाहे 2 मीटर हो, 3 मीटर, 4 मीटर, तो क्या होगा, ये मेरा उसमें स्थिति ऊर्जा होगी। जैसे अभी हम जमीन पर चल रहे हैं तो मेरे अंदर स्थिति ऊर्जा नहीं है, क्योंकि हम मेरा क्या होगा, हाइट मेरा 0 हो जा रहा है। हाइट 0 तो क्या है, मेरा पूरा स्थिति ऊर्जा मेरा 0 हो जाएगा। वही मान लो, रुक जाओ यार, मान लो हम चेयर पे खड़ा हो जाए, अरे मान लो चेयर पे पूरा चढ़ जाए तो कुछ ना कुछ हाइट हमको मिल जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक। उसमें क्या हो जाएगा, मेरा स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बता रहे, दोनों बताएंगे। गतिज खत्म हो गया, स्थिति खत्म हो गया। ठीक। ये दोनों दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु जो गतिशील है वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होगा, जिसमें कुछ ना कुछ हाइट होगा, वो क्या होगा, मेरा स्थिति ऊर्जा होगा। अच्छा, यांत्रिक क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा जिसके अंदर दोनों होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। समझ रहा है। जिसके पास गति होगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। जिसका हाइट होगा वो क्या होगा, मेरा स्थिति ऊर्जा। और जिसके पास दोनों होगा वो क्या होगा, मेरा यांत्रिक ऊर्जा होगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा। ठीक। अब आगे देखो रे। ठीक, देखो रे, अब देखो, एक एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन ऊपर में जा रहा है, उसमें क्या है, गति भी है, हाइट भी है, तो उसमें क्या होगा, गति ऊर्जा होगा, स्थिति होगा कि यांत्रिक होगा, तीनों नहीं होता, उसमें से यांत्रिक होगा। ठीक, यांत्रिक में दोनों आ जा रहा है, तो क्या उसमें क्या है, मेरा यांत्रिक ऊर्जा है। ये देखो कार, देखो क्या होता है, कार पे बैठा एक व्यक्ति है। देखो कार है, कार हो गया, कार है और कार में बैठा व्यक्ति है, कार में बैठा व्यक्ति है। तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। कार के पास क्या होगी, सिर्फ मेरी गति ऊर्जा होगी, क्योंकि वो जमीन से सटा हुआ चलता है। वहीं कार पे बैठा व्यक्ति क्या थोड़ा तो हाइट में रहता है, तो उसमें क्या हो गया, मेरा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि उसमें गतिज भी है और स्थिति भी है। अब कार रुका होता है ना, वो कार तो चल रहा है, कार को हम रोक देंगे तब क्या होगा, सिर्फ स्थिति ऊर्जा होगा। चल रहा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और कुछ ही मिलेगा तुम लोग आराम से बता देगा। जैसे मार्कर है, मार्कर हम उठा ली जमीन से, अब इसमें क्या है, सिर्फ स्थिति ऊर्जा है। अब इसको मूव कर ले, क्या हो जाए, मेरा अब गति, मतलब यांत्रिक इसके अंदर है। जैसे कि धनुष है, तीर को हम उठा लिए, तो इसमें अभी क्या है, स्थिति ऊर्जा है। अब इसको पूरा हम तीन के छोड़ दिए, तीर चल गया निशान तरफ, तो जब तक वो जा रहा था तो उसमें क्या होगा, यांत्रिक होगा। अरे हाइट में जाएगा, तीर जमीन सर को थोड़ी जाता है, हाइट में जाएगा, उसमें क्या होगा, यांत्रिक। जैसे कि निशान पे लग गया, मान लीजिए निशान लग कर रह गया, अब वो गति खत्म हो गया उसका, तो क्या होगा, इसमें सिर्फ अभी स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गतिज, स्थितिज और यांत्रिक तीनों समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पूछे बता देगा कौन गतिज है कौन स्थितिज है। ठीक, बताओ। चलता हुआ ट्रेन, उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ट्रेन जमीन से सटा हुआ, उसमें कहाँ हाइट दिखता है, अब उतना थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगा। अब तो हम बोलेंगे हम भी उछल से चलते, मेरा थोड़ा होता है। ठीक। अब दूसरा देखो, चलो वो देखा इसमें, इसको पक्षी उड़ रहा, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें यांत्रिक होगा, उड़ रहा है, रुका हो तो उड़ के आगे जाएगी, तो उसमें क्या होगा, हाइट भी है और गति भी, वो क्या हो जाएगा, मेरा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक। देखो झरना देखा है, झरना का पानी जब नीचे गिर रहा है तो उसमें क्या होगा, अरे इसकी गति दोनों यांत्रिक होगा, क्योंकि वो जब गिर रहा तो रुका हो तो स्पीड कुछ ना कुछ होगा। अब देखो अब देखो नाव बताओ, हाँ चलता हुआ नाव, देखो चलता हुआ नाव में क्या, चलता हुआ नाव में सिर्फ गति होता है, चलता हुआ नाव में सिर्फ गति, तब उसका क्या होता है, सरफेस पानी को ही मान लिया जाता है। ठीक है ना, समझ रहा ना। अभी पनडुब्बी आ गया, पनडुब्बी क्या होगा, उसमें यांत्रिक होगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ आ जाता है, तब उसका क्या होगा, सेंटर नीचे में आ जाता है, कि नीचे से उसका हाइट मिल जाता है उसको, तो वो क्या होगा, मेरा यांत्रिक ऊर्जा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे झूला देखा है, झूला झूलता है,
तो बताइए लड़की झूल रही है, तो बताओ उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? उसमें क्या है मेरा? यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि कुछ झूला हाइट पर रहता है, जमीन में सटा झूला तो नहीं रहेगा, तो इसमें क्या होगा मेरा? यांत्रिक हो जाएगा। गतिज स्थिति यांत्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, गतिज ऊर्जा ना, गतिज ऊर्जा में और क्या होता है, संवेग में एक रिश्ता बनता है, मतलब संबंध बनता है। संवेग वाला क्या होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है मेरा? हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर होता है। और देखो क्या करते हैं हम इसमें, एक बार 2 से ऊपर नीचे हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर बटा नीचे में m आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv का होल स्क्वायर बटा m है। अच्छा पोटेंशियल संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान वेग होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको? संवेग का स्क्वायर बटा 2m, समझ रहा ना? मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का स्क्वायर मतलब मोमेंटम स्क्वायर बटा 2m, मतलब 2 इंटू मास। इससे सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या हो जाएगा, अगर किसी वस्तु के संवेग को 2 गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? संवेग को 2 गुना करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p का स्क्वायर बटा 2m, क्या है इसमें 4p स्क्वायर बटा 2m, तो कितना हो गया? 4 गुना हो गया, समझ रहा ना? ठीक, इस टाइप से इससे ज़्यादा इसमें भी नहीं आता है। तो हम लोग ऊर्जा खत्म हो गया। देखो m से ऊपर जब मल्टीप्लाई किए तो ये m का इंटू m स्क्वायर हो गया, नीचे में एक m आ गया, m से ऊपर जो गुना किए ना तो इससे m मल्टीप्लाई हो गया, तो m इंटू m स्क्वायर हो गया, और नीचे में एक m था, नहीं बता रहे, 1 मिनट रुक जाओ। देखो काइनेटिक एनर्जी पर क्या होता है मेरा? हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखो हम क्या किए, इसमें ऊपर नीचे m से गुना कर दिए, कर सकते हैं हम, तो ये m गुना हो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर बनेगा, और नीचे मेरा सिर्फ m रहेगा, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 2m होगा। देखो m और v के लिख सकते हैं, m और v का होल स्क्वायर बटा 2m, यहाँ लिख सकते हैं आराम से, इतना लिखा जा सकता है। और एम वी को हम क्या कहते हैं ना संवेग, तो संवेग का स्क्वायर बटा 2m, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर मेरा क्या हो गया? p स्क्वायर बटा 2m, कोई दिक्कत नहीं। इससे बहुत सा सवाल बनता है जो हम